बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हाजिर हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z। इसे z भी कहते हैं, यानी कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल है एक कम्प्लेक्स नंबर के इफ z इज अ रियल, कि अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर है। सोल्यूशन में आ रहा है हमारे पास लेट z इज इक्वल है, मैंने लेट कर लिया कि a प्लस बी आयोटा, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, a प्लस बी आयोटा, और जो इसका कॉन्जुगेट बनेगा वो हमारे पास आएगा a माइनस बी आयोटा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन डियर स्टूडेंट्स, देखें उसने कहा है कि z बार यानी ये इक्वल है आपके पास z के। तो हम इनकी वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा। हम ज़रा इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए a, ये माइनस a इधर आएंगे तो सॉरी ये a इस तरफ आके माइनस हो जाएंगे, ये माइनस बी आयोटा इक्वल के इधर आके हमारे पास क्या होंगे प्लस बी आयोटा प्लस बी आयोटा। ये कैंसिल आउट हो गए ज़ीरो, तो ये आ जाएगा 2b आयोटा। अगर हम 2 को इस तरफ ला के डिवाइड करें तो हमारे पास 0 इज इक्वल आ जाएगा b आयोटा के। अब देखते हैं हमें कि हम अगर अपने रियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था z इज इक्वल है a प्लस बी आयोटा, इसमें अगर हम b आयोटा की वैल्यू अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, a प्लस बी आयोटा की वैल्यू हमारे पास 0 थी, 0 लगा देंगे तो z इज इक्वल टू a, और a इज अ रियल। ये स्टूडेंट्स a इज अ रियल, और यही उसने हमें कहा था कि z इज अ रियल। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेटमेंट है इसकी, 4z इज द एलिमेंट ऑफ c। कैपिटल C जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, शो दैट। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए सोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि z जो है हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ, लेट z जो है हमारे पास है a प्लस बी आयोटा, और z बार जो है ये इसका कॉन्जुगेट है, तो ये क्या होगा a माइनस बी आयोटा। अब इनकी वैल्यूज हम अप्लाई कर देते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड z प्लस z बार बाय 2। तो ये कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास a प्लस बी आयोटा प्लस कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस बी आयोटा बाय 2। तो देखते हैं हमारे पास ये माइनस बी आयोटा और ये प्लस बी आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, a एंड a 2a बाय 2। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, a आएगा हमारे पास। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो है वो एक रियल नंबर है, ये a इज अ रियल। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें कह रहा है z माइनस जी बार बाय 2 आयोटा, और ये एक इमेजिनरी नंबर है। इसको हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास आ जाएगा z माइनस जी बार बाय 2 आयोटा। ये स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं हम कि z हमारे पास है a प्लस बी आयोटा, और इसका जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास है a माइनस बी आयोटा। अब वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं, इनपुट कर देते हैं। दोबारा से लिख रहा हूँ, z माइनस जेड बार बाय 2 आयोटा इज इक्वल है आपके पास, z की वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी आयोटा। जब माइनस होगा तो डियर स्टूडेंट्स आपने ब्रैकेट जरूर लगानी है, क्योंकि ये आगे साइन चेंज कर देता है ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन के मतलब गलत होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स पेपर में इतनी प्रैक्टिस करके नहीं गए होते, जिसकी वजह से वो साइन गलत प्लेस कर देते हैं। तो इस माइनस ने इस a को माइनस कर दिया और इस b आयोटा को पॉजिटिव यानी प्लस कर दिया। नीचे हमारे पास है 2 आयोटा, ये माइनस a एंड 2a सॉरी प्लस a कैंसिल होंगे, b आयोटा एंड b आयोटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2b आयोटा बाय 2 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स 2 से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा आयोटा से कैंसिल। हमारे पास जो b है ये आ जाएगा b इज अ इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे भी उसने क्या था, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी पार्ट ही होगी,
तो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। इसमें देखिए वो कह रहा है कि जी बार और मॉड का स्क्वायर इज इक्वल है जी इंटू जी बार। तो इसकी दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेंगी। हम करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे हमारे पास है जी मॉड और इसका स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स हमें इतना पता है कि जी जो है वो इक्वल होता है ए प्लस बी आयोटा, और जी बार जो है यानी उसका कॉन्जुगेट ए माइनस बी आयोटा। इनको जगह जगह पे अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। तो अब हम देखते हैं, पहले हम जी को देखते हैं कि जी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी आयोटा, और ये है उसका मॉड। ये स्टूडेंट्स इसका मॉड आएगा जब, तो इसके मॉड का अपना फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा, अब ए स्क्वायर मीन्स कि जो आपके पास रियल नंबर होता है, और बी स्क्वायर मीन्स कि जो आपके पास इमेजिनरी नंबर होता है, यानी आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है। अब उसने कहा कि मॉड का स्क्वायर, तो अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, यानी इधर भी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो जी स्क्वायर के मॉड का स्क्वायर हमारे पास, जी के मॉड का स्क्वायर जो है वो हमारे पास निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं इसके राइट हैंड साइड पे और उसको सॉल्व करके देखते हैं। राइट हैंड साइड, और वो है हमारे पास z इंटू जी बार। ये सॉल्व करना है z डॉट जी बार। डॉट मीन्स के मल्टीप्लाई करके देखना है हमने। z की वैल्यू होती है हमारे पास a प्लस बी आयोटा, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, और जो इसका कॉन्जुगेट है a माइनस बी आयोटा। डियर स्टूडेंट्स आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप इस पे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी अगर हमारे पास दो सेम वैल्यूज में प्लस और माइनस का साइन आ जाए तो फिर हम उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी आयोटा स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, यहाँ आएगा बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। कल भी क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि जो आयोटा स्क्वायर है वो इक्वल होता है -1 के। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है हमेशा। ये आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू -1, तो ए स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास दोनों साइड आपस में इक्वल आ चुकी हैं, तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव दैट, और उसके बाद आप यही स्टेटमेंट लिख देंगे जी बार मॉड का स्क्वायर, सॉरी जी मॉड का स्क्वायर इंटू जी बार। तो ये हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 3। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है हमारे पास इफ z1 इज इक्वल है 2 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल है 3 माइनस 2 आयोटा, z3 इज इक्वल है 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस conjugate of z1 and conjugate of z3 divided by z2 in the form of a plus iota b या b iota, यानी इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपने लिखना है। तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, ये स्टूडेंट्स पहले इनकी मैं वैल्यूज लिख देता हूं। यानी हमारे पास जो z1 है वो है 2 प्लस आयोटा, और मैं इधर ही साथ में इसका कॉन्जुगेट भी लिख देता हूं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। इसी तरीके से z2 जो है हमारे पास ये है 3 माइनस 2 आयोटा, और इसका मैं कॉन्जुगेट लिखता हूँ साथ में, नहीं भी जरूरत तो भी लिख देते हैं हम। ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा। और इसी तरीके से मेरे पास है z3, तो उसकी वैल्यू है 1 प्लस 3 आयोटा, सॉरी 3 आयोटा। तो ये हमारे पास होगा, इसका जो कॉन्जुगेट है z3 का वो है 1 माइनस 3 आयोटा। ये स्टूडेंट जो कंडीशन उसने यानी क्वेश्चन हमें दिया है वो है z1 का कॉन्जुगेट z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2। तो अब हम इनकी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस आयोटा, z3 के कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा, और z2 जो है वो हमारे पास सिंपल ही आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। इनको डियर स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2,
टू को मल्टीप्लाई करेंगे -3 आयोटा के तो -6 आयोटा आएंगे हमारे पास। माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आयोटा स्क्वायर। दोनों तरफ आयोटा है तो स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3 और नीचे वैसे ही रहेगा 3 - 2 आयोटा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएंगे हमारे पास 2 -6 एंड -1 कितने होंगे, -7 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है ये स्टूडेंट्स, तो इसको हम डायरेक्ट -3 लिख देते हैं, -3 3 - 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू लगाते हैं 2 और -3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा -1 - 7 आयोटा बाय 3 - 2 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट जब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो फिर हमें उस क्वेश्चन को रैशनलाइज करना पड़ता है। तो आइए हम इसको रैशनलाइज करके सेम उसी पैटर्न में आंसर देते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। तो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ये वैल्यू है मेरे पास -1 - 7 आयोटा बाय 3 - 2 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसी का साइन चेंज करेंगे, आयोटा वाली वैल्यू का 2 आयोटा और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब हम वैसे -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, -1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा, -7 आयोटा को 3 से करेंगे तो -21 आयोटा और -7 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आयोटा स्क्वायर। नीचे एक बार माइनस में लिखा हुआ है, एक बार प्लस में लिखा है। डियर स्टूडेंट्स अभी हमने इसे पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी 3 स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो -2 आयोटा एंड -21 आयोटा ये हो जाएंगे -23 आयोटा -14 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। 3 3 9 -2 2 4 एंड आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये 2 जो है यानी ये जो स्क्वायर है 2 पे भी है, 2 to the 4 और जब आयोटा पे आ गया तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। -3 -23 आयोटा माइनस माइनस प्लस 14 9 -4 एंड -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 14 - 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 11 - 23 आयोटा और 9 + 4 माइनस प्लस 4 हो जाएंगे। तो ये आएगा हमारे पास 11 - 23 आयोटा बाय 13। तो डियर स्टूडेंट्स इनको आप सेपरेटली लिख सकते हैं, 11 बाय 13 -23 आयोटा बाय 13। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आंसर होगा। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर